अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने रिस्क एंड रिटर्न का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 8। इसमें हमने रिटर्न और रिस्क को थ्योरेटिकली देखा था और हमने इसके बाद रिटर्न का हमने फार्मूला भी कैलकुलेट किया था रिटर्न का, एंड देन रेट ऑफ रिटर्न का। और रिस्क को हमने थ्योरेटिकली देखा था कि ये क्या होता है। सो लास्ट क्लास में हमने जो देखा उसमें हम रिस्क को कंटिन्यू करते हैं। एंड रिस्क के बारे में हमने देखा था कि इट कैलकुलेट्स रेंज besides expected return। यहाँ पे इसको कहते हैं अराउंड एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो ये एक रेंज कैलकुलेट करता है हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न से ओवर एंड बिलो। ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है कि हमारा रिटर्न एक्चुअल जो रिटर्न होगा वो हमारे एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितना कम या ज़्यादा हो सकता है। रिस्क को मेजर करने के लिए बल्कि हम पहले रिस्क से रिलेटेड कुछ टर्म्स देखते हैं। फर्स्ट वन इज रिस्क अवर्स। रिस्क अवर्स ये ऐसे इन्वेस्टर्स को कहा जाता है, ये ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं who earn or who want to earn high return taking high risk। ये ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा रिटर्न अर्न करना चाह रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये ज़्यादा रिस्क लेने के लिए भी तैयार होते हैं। तो एक तरफ ये रिटर्न ज़्यादा अर्न करना चाह रहे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये तैयार होते हैं कि इन्हें उतना ही ज़्यादा रिस्क भी लेना पड़ेगा। सो दिस एटीट्यूड in which investor wants to earn high return while taking high risk, इसमें वो रिस्क भी ज़्यादा करने के लिए तैयार होता है और वो रिटर्न भी ज़्यादा करना चाहता है। ऐसे इन्वेस्टर्स को कहते हैं रिस्क एवर्स। लेकिन इसमें ये बात आपने लाजमी नोटिस रखनी है कि ये रिस्क को बहुत ज़्यादा नहीं लेने के लिए तैयार होते। जितना रिटर्न बढ़ता है ये उतना ही रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। और अगर इनको लगे कि रिस्क यहाँ पर ज़्यादा है तो वो वहाँ पर फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ये उतना ही रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं जितना ज़्यादा इनको रिटर्न मिलना हो। ऑन द अदर साइड ये ऐसे लोग होते हैं who avoid risk और who avoid excessive risk, जो ज़रूरत से ज़्यादा जो रिस्क होता है उसको अवॉइड करते हैं, अवर्स करते हैं। उतना ही ये रिस्क लेते हैं जितना कि इनको रिटर्न मिलना हो। अगर इनको लगे कि ज़्यादा रिस्क है यहाँ पर तो वो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। सेकेंड टर्म इसमें आती है रिस्क न्यूट्रल। ये जो लोग होते हैं दे ओनली focus on return, they only focus on return and neutralize the risk। रिस्क को ये न्यूट्रल कर देते हैं,
रिस्क के बारे में ये लोग नहीं सोचते, ये सिर्फ सोचते हैं रिटर्न के बारे में। इनके अकॉर्डिंग सिर्फ रिटर्न ज़्यादा होना चाहिए, उसके अगेंस्ट रिस्क जितना भी हो, कम हो ज़्यादा हो, ये उसके बारे में नहीं सोचते। जिस वजह से कहा जाता है कि दे आर रिस्क न्यूट्रल। रिस्क के बारे में तो इन्होंने सोचना ही नहीं है, ये तो बस रिटर्न के बारे में सोच रहे हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड रिस्क न्यूट्रल। एंड रिस्क सीकर। रिस्क सीकर, they only focus on risk। ये ऐसे लोग होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं। इनका जो कंसर्न है वो रिटर्न के साथ नहीं होता, बट दे ओनली कंसंट्रेट ऑन रिस्क। ये ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क लेते हैं बस, और रिटर्न ये ज़्यादा उसके बारे में नहीं सोचते। दे आर बिग इन्वेस्टर्स, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो रेयर होते हैं, और ये नॉर्मल जो चैनल होता है इन्वेस्टर्स का ये उसमें नहीं होते, ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। तो ये 3 तरह के एटीट्यूड होते हैं रिस्क के बारे में। वन इज़ रिस्क अवर्स, जो रिस्क को अवॉइड करते हैं, उतना ही रिस्क लेते हैं जितना कि रिटर्न हो। रिस्क न्यूट्रल, ये रिस्क के बारे में सोचते ही नहीं हैं, ये सिर्फ रिटर्न पे फोकस रखते हैं। रिटर्न रिस्क ज़्यादा है या कम है ये उसके बारे में नहीं सोचते। रिस्क सीकर्स, ये सिर्फ और सिर्फ रिस्क के बारे में सोचते हैं, ये ज़्यादा रिस्क लेते हैं और रिटर्न की इनको फ़िक्र नहीं होती, ये रिटर्न को ज़्यादा फोकस नहीं करते। तो ये कुछ बातें थी रिस्क एटीट्यूड के बारे में, इसको भी नोट करें, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब रिस्क को आपने कैसे मेजर करना होता है। रिस्क को मेजर करने के लिए हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं, हम एक अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो एनालिसिस सिनेरियो एनालिसिस में सिनेरियो एनालिसिस में क्या किया जाता है, इसमें हम डिफरेंट पिक्चर्स अपने सामने रखते हैं। लाइक हम देखते हैं कि अगर बहुत अच्छे हालात रहे देन हमारा रिटर्न क्या होगा, अगर बहुत बुरे हालात रहे तब हमारा रिटर्न क्या होगा। डेफिनेटली वो जो रिटर्न है वो डिफरेंट ही होंगे आपस में। अगर हम देखें कि चलिए जैसा चल रहा है ऐसे ही माहौल रहेगा देन हमारा रिटर्न क्या होगा। तो हम डिफरेंट एनवायरनमेंट्स को स्टडी करते हैं, डिफरेंट हम सिनेरियोज देखते हैं, जिसे कहा जाता है सिनेरियो एनालिसिस। सपोज़ हम कहते हैं कि हमने एक जगह में इन्वेस्टमेंट की है, लेट्स से दिस इज ₹1 लाख, 1 लाख की हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, और अब हमने इसका सिनेरियो एनालिसिस करना है। सिनेरियो एनालिसिस का मतलब क्या है कि हमें डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में, डिफरेंट माहौल में देखना है कि हमें ये कितना रिटर्न देगा। सपोज़ हम कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अगर ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचें, हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचें कि हम माहौल ठीक रहेगा, कंट्री के हालात ठीक रहेंगे, देन हम कहते हैं कि हमारा जो रिटर्न होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न जो होगा, दिस विल बी 20%। दिस इज़ आवर एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये उसी तरह से हमने कैलकुलेट किया है जैसे आपको मैंने फार्मूला बताया था, C प्लस कैपिटल गेन वाला। अगर हम एवरेज सा माहौल एक्सपेक्ट करें कि कंट्री के हालात बस नॉर्मल से रहेंगे, ना ज़्यादा बुरे होंगे ना ज़्यादा अच्छे होंगे, बस नॉर्मल से रहेंगे, देन
हमारा रिटर्न कितना, हम कहते हैं कि मे बी हमारा जो रिटर्न है दिस इज़ 15%। और अगर हम बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक होकर सोचें कि कंट्री के हालात शदीद बुरे होंगे, बिज़नेस की कंडीशन ठीक नहीं होगी, रिटर्न ज़्यादा नहीं होगा, देन हम कहते हैं कि हमारा जो रिटर्न है दिस इज़ 10%। तो ये 3 तरह के हमने रिटर्न कैलकुलेट किए हैं डिफरेंट कंडीशंस को अज्यूम करके। अब देखिए इसमें चेंज कितना आ रहा है। देखो पेसिमिस्टिक ये हमारा लोएस्ट रिटर्न है, ये हमारा हाईएस्ट रिटर्न है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करें तो देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है, दिस इज़ 10%। ये 10% क्या बताता है कि देखें हमारा हमारा जो एक्चुअल रिटर्न होगा वो 10% ज़्यादा भी हो सकता है लोएस्ट से, और वो 10% कम भी हो सकता है हमारे हाईएस्ट से। दिस इज़ वन कैलकुलेशन ऑफ रिस्क दैट इज़ कॉल्ड रेंज। ये रेंज है, जितनी ज़्यादा ये रेंज होगी उतना ही रिस्क क्या होगा, वो भी ज़्यादा होगा। सपोज हम कहते हैं कि एक और हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट को हम कहते हैं कि वो 2 लाख की है। वहाँ पे अगर हम मैक्सिमम रिस्क रिटर्न देखें तो वो हम कहते हैं कि 15% है। हम उसमें एवरेज रिटर्न देखें तो मे बी वो 13% है। लोएस्ट देखें तो वो 11% है। तो देखिए यहाँ पे रेंज क्या आ रही है, यहाँ पे रेंज आ रही है 4%। तो इसकी रेंज कम है, तो दिस प्रोजेक्ट इज लेस रिस्की, दिस इन्वेस्टमेंट इज लेस रिस्की, जबकि ये जो इन्वेस्टमेंट दिस इज हाई रिस्की। तो दिस इज सिनेरियो एनालिसिस, ये सारा सिनेरियो एनालिसिस है। सिनेरियो एनालिसिस में क्या किया जाता है, हम ऑप्टिमिस्टिक होकर रिटर्न निकालते हैं कि इतना हमारा रिटर्न होगा, हम पेसिमिस्टिक होकर रिटर्न निकालते हैं कि हमारा इतना रिटर्न भी हो सकता है, और एवरेज रिटर्न भी निकाल सकते हैं कि हमारा इतना रिटर्न भी हो सकता है। फिर हम इसकी रेंज निकालते हैं। रेंज कैसे निकलती है, मैक्सिमम रिटर्न में से मिनिमम रिटर्न को माइनस करके। ये जो रेंज होती है ये हमारे एक रिस्क को शो करती है, ये हमारे रिस्क की ही एक कैलकुलेशन है। रिस्क मेजर करने के और भी तरीके हैं, तो ये उन तरीक़ों में से एक तरीका है कि हम रेंज निकाल लें। जिसकी रेंज ज़्यादा होगी उसका जो रिस्क फैक्टर है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। सो दिस इज़ सिनेरियो एनालिसिस। चलें यहाँ तक देखें। अभी तक हमारी जो डिस्कशन हुई है उस डिस्कशन में हमने रिटर्न को डिफ़ाइन किया है और रिटर्न को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला हमने उसको डिस्कस किया। देन हमने रिस्क को डिफ़ाइन किया है और हमने रिस्क को इस तरह से कैलकुलेट करने का एक हमने तरीका देखा। यहाँ तक की जो डिस्कशन है वो सीधी सीधी सी डिस्कशन है। हम इसको एक दफ़ा समराइज़ यहाँ पे करते हैं। तो अगर हम इसको देखें, रेट ऑफ रिटर्न इसको हमने कैलकुलेट किया था इस फॉर्मूले से। और जो रिस्क है, रिस्क को हमने मेजर किया था सिनेरियो एनालिसिस से। तो ये हमारी अभी तक की सारी डिस्कशन है। हमने रिटर्न को इस फार्मूले से कैलकुलेट किया और रिस्क को हमने सिनेरियो एनालिसिस के ज़रिए हमने कैलकुलेट किया। अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा इसको
प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे रिस्क वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। रिस्क वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, हमने जो रेट ऑफ रिटर्न निकाला, हमने देखिए इसमें कोई हमने रिस्क शामिल नहीं किया हुआ, कुछ भी नहीं किया, हमने सिंपल उनकी वो वैल्यूज़ लेके हमने कैलकुलेट कर लिया। और यहाँ पे हमने सिंपल रिस्क निकाला है। तो अब हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिटर्न अगर हम कैलकुलेट करना चाहें रिस्क को शामिल करके तो उसे कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे पास कुछ डाटा रिक्वायर होता है। वो डाटा कौन सा होगा, उस डाटा में आपको बताया जाएगा। सपोज हमारी एक इन्वेस्टमेंट है, $10,000 की, और आपसे कहा जाता है कि इसका रिस्क वेटेड रेट ऑफ रिटर्न निकालें। सिंपल रेट ऑफ रिटर्न नहीं निकालना, हमने इसका रिस्क वेटेड रेट ऑफ रिटर्न यानी कि रिस्क को शामिल करके हमने इसका रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। जब भी आपसे रिस्क वेटेड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए कहा जाएगा तो आपको ये डाटा दिया जाएगा। लाइक आपको सिनेरियो एनालिसिस के बारे में बताया जाएगा, ऑप्टिमिस्टिक, देन एवरेज, देन पेसिमिस्टिक। आपको ये सिनेरियोज दिए जाएंगे जब भी आपको ये कैलकुलेट करने के लिए कहा जाएगा। और इन सिनेरियोज में आपको दो तरह की वैल्यूज दी जाएंगी। एक आपको कहा जाएगा प्रोबेबिलिटी दी जाएगी, आपको प्रोबेबिलिटी परसेंटेज दी जाएगी कि क्या चांसेस हैं कि हालात अच्छे होंगे, क्या चांसेस हैं कि हालात नॉर्मल रहेंगे, क्या चांसेस हैं कि हालात बुरे हो जाएंगे। और सेकंड आपको यहाँ पे रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया जाएगा, सिंपल ये वाला रिटर्न, जिसको आपने फिर बाद में रिस्क वेटेड रिटर्न में चेंज करना। सपोज़ आपको कहा जाता है कि अगर हम बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं तो 25% चांसेस हैं कि हालात अच्छे होंगे, 25% चांसेस हैं कि हालात बुरे हो जाएंगे, और 50% चांसेस हैं कि हालात नॉर्मल रहेंगे। ये आपको खुद से डाटा में दिया हुआ है कि इतने परसेंट चांसेस हैं हमारे कि बिज़नेस की कंडीशन बहुत अच्छी रहेगी, 25% चांसेस हैं कि बिज़नेस की कंडीशन बुरी हो जाएगी, एंड देन 50% चांसेस हैं कि हालात जैसे चल रहे हैं वैसे ही रहेंगे। देन आपको ये भी बताया जाएगा कि ऑप्टिमिस्टिक होकर अगर हम सोचें तो हमारा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग रिटर्न कितना आता है। तो आपको ये बताया जाएगा कि दिस इज़ 17%, सपोज दिस इज़ 15% एंड दिस इज़ 13%। ये आपको बताया जाएगा। इतना डाटा आपको गिवन होगा, आपको ये प्रोबेबिलिटीज़ गिवन होंगी, आपको ये रिटर्न दिया जाएगा, और ये रिटर्न इसी फार्मूले से ही कैलकुलेट करके आपको दिया जाएगा। और अब आपने क्या करना है, आपने रिस्क वेटेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है। रिस्क वेटेड रेट ऑफ रिटर्न, ये निकालने का फार्मूला, इसको निकालने का मैथड इंतहाई आसान है। सिंपल आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जो एक सिनेरियो की प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ एंड रिटर्न्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएं। जैसे देखें, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 17 को 0.25 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 4.25%। देन अगर आप
एवरेज का ये फाइंड करें, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 7.5%। और अगर हम 13 को 0.25 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2.35%। तो ये हर एक के आपने रिटर्न निकाली हैं। अब इन सब को आप ऐड कर दें, ऐड करके देखिए आपके पास आंसर क्या आता है। दिस इज 15%। दिस इज आवर एक्सपेक्टेड रिटर्न वाइल टेकिंग रिस्क वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। ये आपका रिस्क वेटेड रेट ऑफ रिटर्न है, रिस्क को शामिल करके आपका इतना रिटर्न होगा। दोबारा देखें, ये सिंपल फार्मूला है रेट ऑफ रिटर्न निकालने का, लेकिन इसमें रिस्क को देखें कहीं भी शामिल नहीं किया हुआ। ये सिंपल फार्मूला है रिटर्न फाइंड करने का, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमने रिटर्न फाइंड किया है इसमें रिस्क को भी शामिल किया जाए, तो फिर हम क्या करते हैं, हम इस तरह से सिनेरियोज़ में आपको डाटा दिया जाएगा। ये यहाँ तक ये सारा कुछ आपको दिया होगा, सिर्फ आपने ये कैलकुलेट करना है। आपको बताया जाएगा कि कितने % चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है कि आपके हालात नॉर्मल बहुत अच्छे हो जाएंगे, एवरेज रहेंगे या पेसिमिस्टिक हो जाएंगे। आपको बताया जाएगा कि हर सिनेरियो में रिटर्न कितना है, और ये रिटर्न इसी फार्मूले से कैलकुलेट होता है। आपने सिर्फ क्या करना होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएंगे उनको आपने ऐड कर लेना है। तो दिस इज़ रेट ऑफ रिटर्न, दिस इज़ रिस्क वेटेड रेट ऑफ रिटर्न। चलें, इसको आप देखें, हमने बहुत थोड़ा सा काम किया है इसमें, हम ज़्यादा तेज़ी से नहीं कर रहे। तो चलें इसको देखें आप, फिर हम नेक्स्ट क्लास में बाकी देखेंगे। थैंक यू।